हरिवंश की चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छवि लौषाओ। हरिति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश, नख से के सुंदर ध्यान धरा, सुजय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। एक राधावल्लभी रसोपासना में महान पुरुष हुए हैं हेत वीर भाई जी। ये वीर भाई बड़े अनन्य भक्त थे और गुजरात के रहने वाले थे। अभी आपके लिए मोहन चंद्र जी महाराज के शिष्यों का वर्णन कर रहे हैं। अब इसके बाद राधा वल्लभ दास के शिष्यों का वर्णन किया जाएगा। हरे वीर धार में हरिवंश के, दृढ़ गुरु में विश्वास, राधा वल्लभ इष्ट लख, छायो जग उजास। श्रेष्ठ लख छायो जग उजास, शिष्य होए पावन कियो, तन मन धन चित यन, गुरु सुंदर वर कृपाति, द्रव्य अंत न चैन। ये जो हैं सुंदरवर जी महाराज के शिष्य हुए हैं। ये गुजरात देश के रहने वाले थे और किसी समय वृंदावन आ गए और श्री सुंदरवर जी का दर्शन व राधा वल्लभ लाल जी का इन्होंने दर्शन किया है। ये राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन से तो प्रभावित हुए ही हैं, लेकिन सुंदरवर जी के दर्शन से ज्यादा प्रभावित हुए थे। और राधा वल्लभी रसोपासना में ऐसे बहुत से दृष्टांत प्राप्त होते हैं जो केवल गुरुओं के दर्शन करके अनन्य भक्त बने हैं। ये जो है राधा वल्लभ जी का दर्शन किया और इनके हृदय में प्रेमा भक्ति रस की धारा बहने लगी और सुंदरवर जी के शिष्य होने की इन्होंने उत्कट इच्छा प्रकट की। तब गोस्वामी सुंदरवर जी ने अपना हस्त कमल धारण किया और उपासना का भेद बताया। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है भाई। जब तक उपासना की पद्धति समझ में नहीं आएगी तब तक इस रस के लिए कैसे जाना जा सकता है। तो भेद तो है ही है। अब लोग कहते हैं ज्ञान मार्गावलंबी भेद मत करो। अरे भाई भेद कैसे नहीं होगा? जिनका संबंध कृष्ण के प्रति बाल भाव है, किसी का संबंध कृष्ण के प्रति कांत भाव है, यहाँ पर सहचरी भाव से मधुर भाव है, तो यहाँ पर ये भेद हुआ कि नहीं में हुआ? अरे इष्ट मिले यार मन मिले, मिले भजन रस रीत, और मिलिए ताहा निशंक है, कीजे प्रीत। तो ये जो उपासना का भेद, भावना का रहस्य, भावना में यहाँ सहचरी वपु का चिंतन करना पड़ता है। बाहरी वेशभूषा से तो जो स्त्री हैं वो अपने परिवेश में रहें और जो पुरुष हैं वो अपने परिवेश में रहें, लेकिन आत्मा का स्वरूप जो है सहचरी का है। तब ये तन मन धन से अपने प्रभु राधा वल्लभ लाल जी की सेवा परिचर्या करने लगे, भावना करने लगे। एक समय एक जो है महात्मा आपके पास आए
वो बहुत सी सिद्धि संग में लिए हुए घूम रहे थे और इनसे भी कहा कि आप भी कुछ सिद्धि ले लो, माला माल हो जाओगे। आए तो बहुत काम की होती हैं ये सिद्धियां, सारे काम बन जाते हैं। तब ये बोले कि देखो द्रव्य की तो हमें कोई इच्छा है नहीं और हमारे पास सबसे बड़ा धन है, परम धन राधा नाम आधार। दूसरी बात श्रीमद् भागवत के अनुसार सिद्धियां जो होती हैं ये भक्ति में और प्रभु प्राप्ति में बाधा होती है। अतः हमें आपकी सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवत में उद्धव से कृष्ण कहते हैं मेरी 8 प्रकार की सिद्धि हैं, अणिमा प्रकार की सिद्धि हैं, अणिमा महिमा लगमा प्राप्ति प्राकाशी सत्व यत् काम। लेकिन बाद में कहते हैं ये सभी भजन में व्यवधानकारी हैं और इन सिद्धियों का सिद्धि नाम पति रहम, सिद्धियों का पति तो मैं हूँ, भक्त के लिए सिद्धियों से क्या लेना देना, ये तो भक्ति में बाधक हैं। ये जो है तब महात्मा बोले, महात्मा से इन्होंने कहा ये काम करिए, यदि दे सकते हो तो हमारे लिए राधा वल्लभ लाल जी मिल जाएं, ऐसा दे दो। तब वो निरतर हो गए और बोले ऐसी सिद्धियां तो केवल आपके गुरुदेव दे सकते हैं, कोई आचार्य दे सकते हैं। सेवक वाणी में लिखा है श्री हरिवंशो नाम सबसे धी, सवै रसिक बिल सैनव ने भी भोगते देही नया चही, ऐसा कहा है। तब जो है ये जो उस समय वापिस चले गए सिद्ध जी, बल्कि ये भी सिद्धियां भूल के भक्त बन गए और ये भजन में लग गए हैं, रस भजन करने लगे, बराबर भावना में डूबे रहते थे। ऐसे थे ये वीर भाई जी महाराज। इनका चरित्र अपने आप में बड़ा दिव्य है। एक महान रसोपासना में महान भाव और हुए हैं जिनका नाम था हित केशव राय जी। केशव राय उदार आस श्री द्रव्य बस वे की, श्रेष्ठ पूज्य सब ठार रहे पंडित अवश्य की, वेद पुराण मथन कियो मन एक न भायो, वाद वितंडा जान संप्रदा मन ललचायो, चार संप्रदा नहीं गए भय नैन मन भाई कहूँ, वृंदावन में आए के फिर गौड़िया माही चहूँ, सारे न देखो सब जगे चलते हाथी धाय, श्री राधा वल्लभ लाल लख तन मन गयो सिराय। ये जो है आगरा के रहने वाले थे। इन्होंने विद्या का बहुत अभ्यास किया, बहुत इन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, सारे वेद देख डाले थे, सारे उपनिषद देख डाले, सारे पुराण देखे, सारे उपनिषद देख डाले, सारे पुराण देख डाले, सब का सार मंथन करके इन्होंने यही सिद्धांत निकाला कि भगवत भक्ति करना ही मुख्य है। और सब संप्रदायों में गए परंतु इनके चित्त का संतोष न हुआ। फिर ये वृंदावन में आए। जब वृंदावन में आए तो उन्होंने गौड़िया कीर्तन का दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए। परंतु वहां भी जब गहराई से देखा तो परकीय भाव देख कर के इनका भाव जमन, इसलिए ये वहां से भी चले आए और यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर भावोपदेश सुन कर के बहुत प्रसन्न हुए। प्रार्थना पूर्वक अपने हृदय की
तपन कह सुनाई। यह सुन गोस्वामी सुंदरवर जी महाराज ने इनको अपना शिष्य बनाया और भजन भावना का मार्ग बताया। वे भी गा बजा करके प्रभु को रिझाने के लिए लग गए। देखो यहाँ पर राग और भोग दोनों की प्राधान्यता है। श्री जी के लिए बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ और रागों का गायन करो, पदों का गायन करो। बाद में ये निकुंजगामी हुए। ऐसे ये महान पुरुष थे श्री केशव राय जी महाराज। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री